26 अगस्त की जो बारिश स्टार्ट हुई और कंटिन्यूसली चलती रही, उसमें हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत सारे टावर गिरे, हमारे रिसीविंग स्टेशंस थे उनके अंदर पानी भर गया और पानी निकालने के बावजूद भी उसमें नमी के कारण हम रिसीविंग स्टेशंस को काफ़ी देर तक ऑन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कुछ एरिया में बिजली बंद रही। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली अगर बताऊं तो हमारे पास 483 रिसीविंग स्टेशंस हैं पूरे जम्मू डिवीज़न में, जिसमें से 26 की रात को एक स्टेज पे हम यहाँ पे पहुँच गए थे कि सिर्फ 64 ही चल रहे थे, मतलब 454 बंद थे। सिमिलरली अगर हम लाइंस की बात कहें तो 33 केवी की जो 171 लाइंस हमारे पास थी, 162 उसमें से डाउन हो गई थी। सिमिलरली 11 केवी की लाइनों की अगर बात कहें तो 1349 में से सिर्फ 364 लाइनें ही चल रही थी। मतलब हमारा ओवरऑल जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 75% डाउन था, सिर्फ एक चौथाई हिस्से पे ही सिर्फ चल रहा था। उस स्टेज से हम चलते चलते 26, 27 को, 28 को, और बारिश आप याद करेंगे कि बारिश कंटिन्यूसली चलती रही थी 4 दिन। उस बारिश में भी और दिन रात हमारे लोगों ने काम किया और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड बिल्कुल वॉश ऑफ हो गई थी, पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। वहाँ से भी सारी रात भर चल के लोगों ने वहाँ पे पहुँच करके टावर्स ठीक किए हैं और लाइंस ठीक की हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि 29 अगस्त को हम एक सिचुएशन पे पहुंच गए जहां पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 90% के करीब ठीक हो गया था। आज की तारीख में कुछ कुछ पॉकेट्स बची हैं जहाँ पे अभी बिजली नहीं रिस्टोर हो पाई है। हम रोटेशन बेसिस पे देने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो बारिश वहाँ पे बारिश की वजह से नहीं रिस्टोर हो पाई है। जैसे चनानी एरिया है उधमपुर के पास, सुध महादेव एरिया है, कुड है, ऐसे ही जम्मू में भी कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम बिजली नहीं दे पाए। कल भी वहाँ पे कुछ जगह पे दिक्कत हुई, मगर बहुत जगह में रात को 1:30-2 बजे तक बिजली आ गई थी। एक्सेप्ट वेरी फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट्स, वो भी आज सुबह आ गई है। और कुछ कुछ जगह पे अभी कमी है जहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, वो हमें उम्मीद है कि रात तक बिजली आ जाएगी।